नमो रिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यं नमो वज्रं नमो सव्वसाहुनं हे सुवञ्चनमुकारो सव्वपावपनासनो मंगलानं ससव्यसिं परमं वै मंगलम् उवस्सकहरं पासं पासमन्दामि कम्मगणं कं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणवसं विसहर फुलिमन्तं कण्ठे धारि जोस्यामनो तस्सह गहरुगमारि दुष्टे जराजन्तिवसमं चिट्टौ दुर्मदो तुजपणामो विवो पलो होई नर तिरियसु विजीवा पावंतिन दुख दुगच्छं तुह संबद्धलते चिंतामणि कप्प पायो बय्ये पावंति विघ्नं जीवा ऐरामरं ठानं यसन्तु मायस भक्तिवर्ण वर्णयना तादेवदित्य मोहि भवे भवे पास श्री श्रमण संघर्ष शांतिर्भवतु श्री जनपदानां शांतिर्भवतु श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु श्री सर्वसमाज शांतिर्भवतु श्री सर्वपरिवारे शांतिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। I want all of you to sing with me. Ready? Hari jaun re, balhari jaun re. Sing. Balhari jaun re, balhari jaun re, balhari jaun re. Sing. Balhari jaun re, mar sadguru, mar sadguru. और सद्गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे और सद्गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे ओ बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे और सद्गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे और सद्गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। सद्गुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो सद्गुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया मारी निर्मल हो गए गाया मैं बारी जाऊं रे मारी निर्मल हो गए गाया मैं बारी जाऊं रे बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे हो बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे मारा सद्गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे मारा सद्गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। बाउंसी आएगा देते थे आई सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सभी के हाथ जुड़े हुए सभी की आंखें बंद 5 मिनट सिर्फ खाली इस मंत्र के अंदर अपन को ध्यान देना है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेव नमो वज्राय नमो सव्वसाहुनं हे सुवञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं ससव्यसिं परमं हवै मंगलं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुलिब
फले दाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वाणित्योन सामिनी श्रीदेवी चक्कराय गणपतिगा गह दिशिपाल सुरिंदासया बिरकांत जिनबत्ते धम्मो मंगलमुखितम अहिंसा संयमोत्तमो देवावेतुनं संति जस्सदम्मे श्यामनो। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधारिणे सम्यक ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वज्झानं। सभी बड़ी ताली, सभी का हाथ ऊपर एक बार। क्या बात है? जाओ सभी जगह पर बैठ जाइए भाई बहनों, जोरदार ताली के साथ। देखो थाक तो सबन लगो वही मनो ही लगो है। सिर्फ खाली आधी मिनट का खाली भजन बाकी है। एक हाथ में तो एक हाथ ऊंचा कर दियो। थोड़ी सी नींद की झपकी ले लो। अरे लीजिए मत फिर पाला लीजिए लापे खाए। 1 घंटे की खुशी चाहिए, बेहतर होगा थोड़ी सी नींद की झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो कहीं पार्टी में चले जाओ। 7 दिन की खुशी चाहिए तो कहीं पिकनिक का प्लानिंग बना दीजिए। 1 महीने की खुशी चाहिए
आज ही शादी कर लो। 1 वर्ष का सुख चाहिए तो थोड़ा सा बैंक बैलेंस कर दो, और जिंदगी भर का खुशी चाहिए तो ऐसे संतों के सत्संग में चली जाइए, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन उद्धार नहीं। इसलिए सत्संग का बहुत महिमा है। जोइला गांव के अंदर मेघोल समाज बहुत ही भाग्यशाली है कि 8-8, 9-9 दिन का गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग प्रवचन, और आज गुरुदेव के 20 वर्ष पूर्णाहुति और विदाई कलश की बहुत सुंदर मजे का आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। सभी भाई बहनों ने साथ सहकार देके तन मन धन से आप लोगों ने सुंदर मजे का आज का कार्यक्रम अपना हुआ। अब गुरु की महिमा क्या है, गुरु किसको कहते हैं, और गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन में क्या प्राप्त होता है, तो बहुत सुंदर मजे का आधे घंटे गुरुदेव के महिमा के ऊपर सत्संग। एक बार एक आदमी सुबह सुबह आया और कहने लगा, महाराज जी मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना, तो उठते ही मुझे किसी को एक चाटा मारने का मन होता है, मैं क्या करूँ। सुबह उठते ही किसी को एक चाटा मारने का मन होता है, बाबूजी वो क्या करूँ, मैं कि हूँ तो इसरे। तू उठेगा तो सबको तकलीफ होगी, इससे बेहतर है कि तू सोता ही। तो धर्मी लोग जागते भले और पापी लोग सोते भले। पापी लोग उठेंगे तो धरती पर पाप फैलाएंगे, और धर्मी लोग जल्दी उठेंगे तो हर जगह पर सुख शांति फैलाएंगे। तो बस धर्मी की यही पहचान है। 3 बातों पर ध्यान रखना, जिसने माता पिता को आदर दिया है, जिसने गुरु भगवान को सम्मान किया है, और जिसने परमात्मा का सुमिरन किया है, ये संसार में सबसे बड़ा धर्मी है। और जो माँ बाप को दुखी करता है, गुरु का तिरस्कार करता है, गुरुमार का अपमान करता है और भगवान को नहीं मानता है, दुनिया में सबसे बड़े, इस धरती पर सबसे बड़ा पापी है। तो धर्म कैसे बढ़े, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु की महिमा क्या है, जिसके जीवन में आते हैं गुरु, तभी से उसका जीवन होता है शुरू। यहाँ पर बैठे हुए तमाम भाई बहनों से कहूंगा, अपने समाज में सबसे बड़ा कौन? बहुत कहते हैं कि मुंह मोटो न तू नहीं को, सबसे बड़ा कौन? एक बार 5 से अंगुलियों के बीच में बातचीत हुई। अंगूठा कहता है कि मैं बड़ा, ये तर्जनी कहती है कि मैं बड़ी, मध्यमा कहती है कि मैं बड़ी, अनामिका कहती है कि मैं बड़ी, और सबसे छोटी कनिष्ठा कहती है कि मैं बड़ी। आपस में बस मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी करने लगे। अब उसका डिसीजन लेगा कौन? तो 500 ने मिलकर कहा कि अपना अपना परिचय दो कि तुम कैसे बड़े हो। तो अंगूठे को पूछा कि तुम कैसे बड़े हो? तब अंगूठे ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं इसलिए बड़ा हूँ कि जब भी कोई नोट गिनना हो ना तो मेरी जरूरत, लोटा पकड़ना हो तो मेरी जरूरत, गिलास पकड़ना हो तो मेरी जरूरत, किसी का तिलक करना हो तो मेरी जरूरत, और तो और नाले में पाजामा डालना हो तो मेरी जरूरत, और तो और कोई भी वीडियो या फोटो लाइक करना हो तो, और किसी को ठेंगा बताना हो तो भी, इसलिए मैं बड़ा। उसके पास वाली तर्जनी बोली, तू बड़ा नहीं है, मैं बड़ी हूँ। तो क्या तू किस लिए बड़ी? तो क्या अगर मैं इसलिए बड़ी हूँ, अगर मैं तेरे पास में साथ में नहीं होती तो तू बड़ा नहीं होता। मैं तेरे साथ में हूँ इसलिए तू बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बिना नोट गिना के बता, मेरे बिना लोटा पकड़ के बता, मेरे बिना नाले में पाजामा डाल के तू बता, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और तो और किसी को चुप करना हो, किसी को साइलेंट करना हो तो मेरी ही जरूरत पड़ती है। मध्यमा बोली, बीच वाली,
कि तुम बड़े नहीं हो, मैं बड़ी हूँ। तो क्या क्यों? तो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही बड़ी दिखती हूँ, मैं तो ऐसे ही बड़ी दिखती हूँ, इसलिए मेरा कोई प्रमाण देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसके पास वाली अनामिका बोली कि तुम बड़ी नहीं हो, मैं बड़ी हूँ। तो क्या क्यों? तो कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि जब भी कुछ परमात्मा की पूजा करनी हो तो मैं ही पूजा करती हूँ। अगर साकिया डोलना हो तो मेरी ही जरूरत पड़ती है, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो मेरी ही जरूरत पड़ती है। और तो और किसी लड़का लड़की का एंगेजमेंट होता है, सगाई होती है, तो मेरे अंदर ही अंगूठी, इसलिए मैं बड़ी। अब पास वाली सबसे छोटी एकदम चुप खड़ी थी। चारों ने मिलकर कहा, ए छोटी वाली तू भी बोल, तू क्यों चुप खड़ी है? तब छोटी वाली बोली, मैं सबसे छोटी लेकिन हूँ सबसे बड़ी। चारों ने कहा कि तुम किस लिए बड़ी? तो कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, और बड़ी इसलिए हूँ कि जब भी कोई गुरु वंदना या परमात्मा की वंदना करनी हो सबसे आगे खड़ी हूँ, इसलिए सबसे। बोलो कौन बड़ा? जिसके पास पैसे हो, जिसके पास बंगले हो, वो बड़ा नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? जो माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, जो गुरुदेव के सामने हर हाथ जोड़कर खड़ा है, परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, इस दुनिया में सबसे वो बड़ा है। इसलिए जीवन में माता पिता का आदर करो, गुरु महाराज का सम्मान करो और भगवान का सुमिरन करो, अपन सबसे बड़े बन जाएंगे। समाज में तो ये बड़ा, लेकिन धर्म के अंदर बड़ा कौन? राजा के दरबार के अंदर बात चली कि इस दुनिया में सबसे धर्म के अंदर बड़ा कौन? भगवान के गुरु। बात आई कि ना भगवान बड़ा ना गुरु बड़ा, इस दुनिया में सबसे धरती बड़ी है। कौन बड़ी है? सबसे धरती बड़ी है। दूसरा बोला कि धरती बड़ी नहीं है। तो क्यों? अगर धरती बड़ी है तो शेषनाग के ऊपर क्यों खड़ी है? पुराणों में लिखा है कि शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। जब जब भी इस धरती पर पाप बढ़ता है तो शेषनाग को भार लगता है, इसलिए थोड़ा सा अपना गर्दन हिलाता है तो धरती के ऊपर कोई ना कोई प्रकार के दुख तकलीफें आती रहती हैं, इसलिए शेषनाग बड़ा। तीसरा वाला आदमी बोला कि शेषनाग भी बड़ा नहीं है। तो क्यों? अगर शेषनाग बड़ा है तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा है? शिव जी बड़े हैं। चौथा आदमी बोला कि शिव जी भी बड़े नहीं है। तो क्यों? अगर शिव जी बड़े हैं तो हिमालय में क्यों खड़े हैं? हिमालय बड़ा। पांचवा आदमी बोला कि हिमालय भी बड़ा नहीं है। तो क्यों? अगर हिमालय बड़ा है तो हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा है? जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी को हिमालय में भेजा कि जो भी जड़ी बूटी हो लेके आ जाओ। हनुमान जी आए हिमालय में। अभी हिमालय में तो जड़ी बूटियां हैं, अभी कौन सी जड़ी बूटी लाना है? हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने पूरा मेडिकल ही उठा लिया, पूरा हिमालय उठा लिया कि जन जे साजी वह ले गए। अब कौन बड़ा? हनुमान बड़ा। छठा आदमी बोला कि हनुमान भी बड़ा नहीं है। तो क्यों? अगर हनुमान बड़ा है तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा है? अभी कौन बड़े? राम बड़े। सातवां आदमी बोला राम भी बड़ा नहीं है। तो क्यों? और सातवें आदमी ने कहा पृथ्वी बड़ी है तो शेषनाग के ऊपर क्यों खड़ी है? शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा है? शिव जी बड़े तो हिमालय में क्यों खड़ा है? हिमालय बड़ा है तो हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा है? हनुमान बड़े हैं तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? अगर राम बड़े हैं तो विशिष्ट गुरु के चरणों में क्यों पड़े हैं? और जैसे विशिष्ट गुरु की बात आई, किसी की भी ताकत नहीं थी जो गुरु को गुरु के बढ़कर किसी को बड़ा बताए। इसीलिए लिखा है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। इसलिए
गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए देश को नेता की जरूरत है, गांव को सरपंच की जरूरत है, खेत में किसान की जरूरत है, स्कूल में हेडमास्टर की जरूरत है, परिवार में पिता की जरूरत है, तो समाज में संत की भी जरूरत है। दुखों का अंत करे उसको संत कहते हैं, व्यक्ति को महान बनाए उसको महंत कहते हैं, समाज को सुधारे उसको साधु कहते हैं, और जो बिगाड़ते हैं उसको बाबा कहते हैं। अबे बाबा और पौने परियोरा। इसलिए संतों के सानिध्य में अपना जीवन गुजारना चाहिए, महंतों के चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहिए, और साधु संतों के जीवन चरणों में अपना सर झुकाना चाहिए, तो अपने समाज का कल्याण होता है। जब भी कोई साधु संत अपने गांव में पधारे तो अपना भाग्य है, जब भी कोई साधु संत अपने समाज में पधारे तो अपना परम भाग्य है, जब भी कोई साधु संत अपने घर में पधारे तो अपना सौभाग्य है, और साधु संत अपने दिल में पधारे तो अपना अहोभाग्य है। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना जीवन उद्धार नहीं। दरेक के जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है, सगरा हो जो भर भर पीवे, नुगरा प्यासा जाए। जिसके माथे पर गुरु है तो वो कोई भी दान पुण्य जो भी। देश को नेता की जरूरत है, गांव को सरपंच की जरूरत है, खेत में किसान की जरूरत है, स्कूल में हेडमास्टर की जरूरत है, परिवार में पिता की जरूरत है, तो समाज में संत की भी जरूरत है। दुखों का अंत करे उसको संत कहते हैं, व्यक्ति को महान बनाए उसको महंत कहते हैं, समाज को सुधारे उसको साधु कहते हैं, और जो बिगाड़ते हैं उसको बाबा कहते हैं। अबे बाबा और पौने परियोरा। इसलिए संतों के सानिध्य में अपना जीवन गुजारना चाहिए, महंतों के चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहिए, और साधु संतों के जीवन चरणों में अपना सर झुकाना चाहिए, तो अपने समाज का कल्याण होता है। जब भी कोई साधु संत अपने गांव में पधारे तो अपना भाग्य है, जब भी कोई साधु संत अपने समाज में पधारे तो अपना परम भाग्य है, जब भी कोई साधु संत अपने घर में पधारे तो अपना सौभाग्य है, और साधु संत अपने दिल में पधारे तो अपना अहोभाग्य है। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना जीवन उद्धार नहीं। दरेक के जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है, सगरा हो जो भर भर पीवे, नुगरा प्यासा जाए। जिसके माथे पर गुरु है तो वो कोई भी दान पुण्य जो भी करता है उसका हर उसके खाते में जमा होता है, और जिसके माथे पर कोई गुरु नहीं है तो वो कितना भी कुछ भी करे उसको इतना लाभ नहीं मिलता है। लाइसेंस वगैरह एक कते पे गाड़ी पे हला रहे, कटन कटन पकड़न सीधे जेल में जाएगा नहीं जाए। और जिसके पास लाइसेंस है वो बिंदास कहीं भी अपनी गाड़ी चला सकता है। उसी तरह जिसके जीवन में गुरु है वो जीवन को सफल करता है। इसलिए गुरु की बहुत जरूरी है। बहुत जन ऐसे हैं दुनिया में, थोड़ी बात नहीं करता हूँ, बहुत जन ऐसे लोग भी हैं जो तर्क वितर्क करते हैं कि बाबूजी भगवान से नाता जोड़ना हो, भगवान को प्राप्त करना हो तो गुरु की क्या जरूरत है। हमसे पूछने लगा, भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति कर लेंगे, गुरु की क्या जरूरत है। मैं क्यों, वो जानवा वास्ते गुरु की जरूरत है। अभी तेरे मन में शंका है ना कि गुरु की क्या जरूरत है, बस वो जानवा वास्ते गुरु जरूरत है। और याद रखना, अगर कोई ऐसा हो कि गुरु की क्या जरूरत है तो एक बार आज का एक दिल में उतार लेना, बेटा बेटी की जब शादी करते हैं, लड़का लड़की का अपन जो नाता जोड़ते हैं, तो बीच में गौर राजा की क्या जरूरत है। बोलो, इस फेरा फराया तो नहीं हले, गौर राजा जरूरत है कि नहीं। बोलो, अपने लड़का लड़की की शादी कराना हो, रिश्ता जुड़ना हो तो गौर राजा रे बस में जरूरत है कि नहीं।
तो बस भक्त और भगवान से नाता जुड़ना हो तो गुरु की जरूरत है। आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर कनेक्शन करना हो, बात करनी हो, तो बीच में किसकी जरूरत है? टावर, बरोबर ना? एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बात करनी हो तो बीच में टावर की जरूरत है। अगर जो टावर नहीं पकड़े तो मैं सीधा आवाज आवे आप कवर एरिया थी जो तो पाकती मोबाइल से होता। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से अगर बात करनी हो तो बीच में टावर की जरूरत है। ठीक उसी तरह भक्त को भगवान से बात करनी हो तो गुरु की। इंडिया से अमेरिका जाना हो तो बीच में किसकी जरूरत है? प्लेन की। जो इंडिया से अमेरिका को जाना हो तो प्लेन की जरूरत है। संसार सागर से मोक्ष में और स्वर्ग में जाना हो तो गुरु की। इसलिए जीवन में कभी भी अब जीवन में तर्क नहीं होना चाहिए, वितर्क नहीं होना चाहिए कि गुरु की क्या जरूरत है। गुरु के बिना जीवन कभी उद्धार नहीं होता है। और सदगुरु का जो आप दर्शन हो जाए, सदगुरु का जो वचन मिल जाए और सदगुरु के पास से गुरु मिले, लेकिन सिर्फ खाली उनका दिल से श्रद्धा से भक्ति भाव से खाली दर्शन कर लो कि खरेखर मुझे जन्मों जन्म के बाद में मुझे ऐसे संतों का दर्शन मिला है, ऐसा एक भाव आ जाए, आपके कितने ही पाप टूट जाते हैं। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान साधु के दर्शन से क्या फल मिलता है? विष्णु भगवान ने कहा कि नारद अगर तेरे को जानना है तो मैं जहां पर भेजता हूं उधर तू पूछ के आ जा, तेरे को मालूम पड़ जाएगा कि साधु के दर्शन से क्या फल मिलता है। विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ उस धरती पर एक नाली के पास में कीड़ा बैठा है, उस कीड़े को पूछ के आओ। नारद जी आए धरती पर, कीड़े के पास में आके नारायण नारायण किया और जैसे ही नारायण नारायण किया उस कीड़े ने नारद जी का दर्शन किया और वो तड़प के मर गया। नारद जी आए विष्णु भगवान के पास, भगवान उसके पास तो मुझे कोई उत्तर मिला नहीं, वो तो कीड़ा मुझे देख के ही मर गया। ऐसा जी कहा, ठीक है उस पोपट के बच्चे के पास में जाओ, उधर तेरे को जवाब मिल जाएगा। नारद जी आए पोपट के पास में, पोपट का बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था और जैसे ही नारायण नारायण किया, पोपट के बच्चे ने नारद जी को देखा और देख के चक्कर आते ही तड़प के मर गया। नारद जी फिर आए विष्णु भगवान के पास, भगवान वो पोपट का बच्चा भी मर गया। ऐसा जी कहा, ठीक थोड़े दिनों के बाद में उसको वापस धरती पर भेजा कि वो गाय का बच्चा है, उसको जाके पूछ के आओ कि साधु के दर्शन से क्या फल मिलता है। नारद जी आए गाय के बच्चे के पास में और नारायण नारायण किया, गाय का बच्चा भी चक्कर खा के तड़प के वो भी मर गया। नारद जी विचार करे कि मुझे देख के क्यों मर रहे, क्या कारण है। वापिस विष्णु भगवान से पूछा, भगवान वो गाय का बच्चा भी मर गया। तो क्या ठीक है, थोड़े दिनों के बाद में उस राजमहल के अंदर जाना और वहां पर एक राजकुमार होगा, राजा का बेटा जन्म लेगा, उसको तुम पूछ के आना, फिर तेरे को जवाब मिल जाएगा। नारद जी क्यों के भगवान हमें रेवा दियो। तो कि क्यों, कीड़े के पास में गया कोई तकलीफ नहीं आई, पोपट के बच्चे के पास में गया तो भी कोई मुसीबत नहीं आई, गाय के बच्चे के पास में गया तो भी तकलीफ नहीं आई, लेकिन अब मैं राजा के दरबार में जाऊंगा और उधर जाऊंगा, अगर राजा का बेटा मर गया ना तो मेरी तो उधर धुलाई हो जाएगी। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, तुझे उधर जवाब मिल जाएगा। तो कि ठीक है भगवान। थोड़े वर्षों के बाद में उस राजा के राजमहल में आए, नारायण नारायण किया, राजकुमार छोटा बच्चा खेल रहा था और उस छोटे बच्चे ने नारद जी को देखा, देखते ही थोड़ी चक्कर तो आई, नारद जी के हो क्या तो वगारो में, लेकिन थोड़ी सेकंड के अंदर उस राजकुमार ने आंख खोली, दौड़ता हुआ नारद जी के पास में आके पैरों में पड़ा, आशीर्वाद लिया और नारद जी ने अपने उस राजकुमार को राज सिंहासन बिठाया। नारद जी ने उस राजकुमार से पूछा, बेटा साधु के दर्शन से क्या फल मिलता है? ध्यान से सुनना सभी भाई बहन, साधु के दर्शन से क्या फल मिलता है? तब वो छोटा सा राजकुमार कहने लगा कि नारद जी, गुरु महाराज जी, साधु के दर्शन से महान पुण्य मिलता है, साधु के दर्शन से बहुत बड़ा फल मिलता है।
आप जब मैं कीड़े के भाव के अंदर था, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, मेरी तकदीर खिल गई, मेरा पाप टूट गए, मैं कीड़े में से पोपट का बच्चा बन गया। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, मेरे सब पाप टूट गए, मेरा पुण्य बढ़ गया, मैं पोपट के बच्चे में से गाय का बच्चा बना। फिर आप मुझे दर्शन देने के लिए आए और मेरा पाप टूट गया, मेरा पुण्य बढ़ गया और गाय के बच्चे में से ये राजा का मैं बेटा राजकुमार हुआ हूँ। और फिर आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, अब मैं इस संसार सागर से तर जाऊंगा। यह है साधु के दर्शन का फल, यह है गुरु महाराज के दर्शन का फल। एक कीड़े में से मनुष्य बना के उसको संसार सागर से तार देते हैं, सिर्फ खाली दर्शन। तो उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो तो कितना पुण्य है। गुरु का जो वचन तुम पालन कर दो, महान पुण्य है। एक खाली श्रद्धा से उनका वचन पालन करो ना, अपना जीवन उद्धार हो जाए। ये भी समझदार है किसी को। तो गुरु की भक्ति और गुरु का जो वचन पालन करना श्रद्धा भक्ति से, गुरु महाराज बनाना सहला है, गुरु बनाना सरल है, लेकिन गुरु के वचनों का पालन करना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि जिसको पाप करना कठिन बन जाए उसके लिए गुरु महाराज का वचन सरल पड़ जाए, और जिसको पुण्य करना, जिसको धर्म करना कठिन बन जाता है उसको गुरु महाराज का वचन पालन करना बहुत कठिन बन जाता है। ने होपोती तक एरो नीव है, वो कभी गुरु महाराज नहीं बना सकता है। तो गुरु का वचन पालन करना बहुत महत्व का है, और जो वचन पालन करता है उसको क्या फल मिलता है सुनना। एक गुरु महाराज को 8-10 चेले थे, आपके जैसे गुरु मंत्र लिया था। 8-10 चेले हर कभी महीने में 2 महीने में गुरु महाराज की सेवा करने के लिए आते थे। ऐसे करते करते एक भगत का, उसकी बेटी की शादी आई, 1 महीना बाकी था। बहुत बेचारा पैसे से बहुत गरीब था, लेकिन गुरु महाराज की भक्ति के अंदर अटूट श्रद्धा वाला था, भक्ति भाव वाला था। उसको कोई पैसे की चिंता नहीं थी, बस गुरु महाराज मेरे घर में शांति होनी चाहिए, मेरा परिवार खुश रहना चाहिए। और गुरु महाराज की महीने 2 महीने में सेवा करने के लिए आ जाता था। उसकी बेटी की शादी आई, रेगिस्तान प्रदेश में रहने वाला था। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, तेरी बेटी की धूमधाम से शादी होगी, और ऐसी शादी होगी कि आज तक तेरे गांव में किसी ने भी नहीं की होगी। अभी जो दूसरे 8-10 चेले थे ना, उन्होंने हंसने लगे, मजाक करने लगे। कह रहा गुरु महाराज जी लाई अन्य तो के कमाए तो खाए, निरा ने तो घर हला रहे, न के बेटी री के धूमधाम की शादी हुई, न के एरे कनिया ने की एरे शादी हुई। उन्होंने खाली ऐसे ही मजाक में लिया, लेकिन जो वो भक्त था ना, उसने गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा थी। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद से आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। 20 दिन बाकी रहे, फिर उसने कहा गुरुदेव मेरी बेटी की शादी है, 20 दिन बाकी है बेटा, चिंता मत कर, तेरी बेटी की धूमधाम से शादी होगी। 15 दिन बाकी रहा, फिर उसने कहा, गुरुदेव ने फिर कहा कि बेटा तेरी बेटी की धूमधाम से शादी होगी। 10 दिन बाकी रहा और उसने कहा गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मेरी बेटी की शादी की तैयारी करूं। और गुरुदेव ने 5 अनार के फल, दारम के फल उसको थैली में डाल के दिया, ले बेटा तेरी बेटी की धूमधाम से शादी कर लेना। 5 अनार के फल और बेटी की धूमधाम से शादी। दूसरे 8-10 चेले तो बहुत हंसने लगे, मजाक करने लगे। गुरु अनिल सेलन लाइन पहुंच रहा भी हो, अतरादा रोज भक्ति करता था, पोस्ट दानम देने सेलन पहुंच रहा भी, धूमधाम की शादी हुई, मजाक करने लगे। उसने गुरुदेव के ऊपर अटूट श्रद्धा 5 दानम लेके अपने गांव में चला गया। उस दिन हुआ ऐसा कि राजा की जो राजकुमारी थी ना, उसके अचानक पेट में दर्द होने लगा।
राजा ने डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, वेदराज को बुलाया, हर प्रकार की दवाई देने लगे, लेकिन राजकुमारी के पेट का दर्द मिटता ही नहीं था। रोती थी, चिल्लाती थी, कोई भी डॉक्टर उनकी राजकुमारी का पेट का दर्द मिटा नहीं सका। राजकुमारी चिल्लाने लगी, रोने लगी। एक डॉक्टर आया, आयुर्वेदिक डॉक्टर आया और उसने राजकुमारी का पेट देखा और उसने कहा कि राजा साहब, तुम्हारी बेटी का मैं 5-10 मिनट के अंदर इसकी मैं तकलीफ दूर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दारम चाहिए, दारम का जूस जो मिल जाए तो मैं 10 मिनट के अंदर आपकी बेटी का दुखावा मैं मिटा सकता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। राजा था, राजा ने ऑर्डर किया कि जाओ उस गांव के पास, जिसके भी पास दारम हो उस भाई को मेरे पास में लेके आओ। और वो गुरु का चेला उसी दिन आया था। गुरु महाराज ने 5 दारम दिया हुआ था। जैसे ही बात सुनी उसने कहा कि मेरे पास दारम है, चलो तुमको राजा बुलाता है। राजा ने उसका आदर सम्मान के साथ में उसको राज दरबार में सिंहासन पर बिठाया। 5 दारम थे, उस डॉक्टर को दिया, उसने उसका जूस निकाला, रस निकाला। उस डॉक्टर ने उसके अंदर अपने पास रही हुई दवा को डाली और हिला के उस बेटी को पिलाया। और जैसे ही पिलाया 10 मिनट के अंदर उसका रोग दूर हो गया और वो राजकुमारी हंसने लगी। पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरा दर्द सब मिट गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ, और जिसने भी ये दारम लाया है मेरी इच्छा है कि उसकी हर इच्छा पूरी कर देना। राजा तो खुश हो गया, उस आदमी को गले लगाया कि वाह, तूने मेरी बेटी की जान बचाई है, बोल मैं तेरा क्या भला कर सकता हूँ। उसने कहा कि राजा साहब, बस आप आशीर्वाद साझे, 10 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। राजा ने कहा कि तेरी बेटी की शादी, जा, तेरी बेटी वो मेरी बेटी है, तेरी बेटी की शादी मैं धूमधाम से करूंगा और ऐसे करूंगा कि आज तक किसी ने भी इस गांव में नहीं की। ये देखो, जो गुरु महाराज ने वचन किया था ना, वो ही वचन सामने आया। और राजा ने पूरा गांव शृंगारा, घर घर के अंदर मेवा मिठाई बांधी, तोरण बंधवाए और उसकी गरीब बेटी की धूमधाम से शादी की। ये होता है गुरु का वचन का पालन, ये होता है गुरु की कृपा। इसलिए गुरु के बिना जीवन उद्धार नहीं। एक बार गुरु जो कहे उस पालन पर अब चलेंगे तो अपना शरीर का, अपने परिवार का, अपने समाज का उद्धार होगा। सिरोही जिले के अंदर मंडवारिया गांव, 3 भाई और 1 बहन, पिताजी रतनलाल जी, माता राजी देवी। बहुत सुखी परिवार, भक्ति भाव वाला। छोटा बेटा 9th क्लास तक पढ़ा, पैसे कमाने की इच्छा जगी, स्कूल छोड़ के मुंबई गया। मुंबई में उसने नौकरी ली। उधर से फिर 1 साल के बाद में वो लड़का पुणे गया। पुणे जाके जैन मंदिर के अंदर, जैन भोजनशाला के अंदर उसने सर्विस की। आज से 20 साल पहले की बात। और उसने उस जैन मंदिर के अंदर भगवान की भक्ति भी करते थे, यात्री आते थे उधर, पेशगारी भी करते थे। उस तीर्थ के अंदर कोई संत मुनि आए, उस लड़के को देखा, अपने पास में रखा, देखा उसका भविष्य कि ये लड़का जो मेरे पास ज्ञान ले ले तो ये खुद का भी कल्याण करेगा और सबका भी कल्याण करेगा। उस लड़के को कहा कि बेटा 60, 70, 80 साल जिंदगी जीना है, सब इधर छोड़ के जाना उसके पीछे जीना है कि सब साथ में लेके जाना उसके पीछे जीना है। उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव सब साथ में आए उसके पीछे जीना है, तो कि संसार को छोड़ के परमात्मा की भजन कर ले, परमात्मा का सुमिरन कर ले। उस लड़के का मन लग गया, गुरु महाराज के साथ में वो रहने लगा। धीरे धीरे उसने ज्ञान अभ्यास किया। 3-4 वर्ष तक गुरु महाराज के पास में रहा, सब अध्ययन कर लिया, ज्ञान प्राप्त किया। फिर गुरु महाराज ने कहा
फिर उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव मुझे भी बस संत बनना है। गुरुदेव ने कहा कि जाओ अपने परिवार की रजा लेके आओ। वो लड़का आया घर पर, माता पिता को कहा कि मुझे संत बनना है। माता पिता ने थोड़े दिनों तक तो उसको मना किया, लेकिन पिता ने, भजन कलाकार थे, उसने विचार किया कि संसार में कुछ भी नहीं है, हमारी भी जिंदगी ऐसे ही मोह माया में चलेगी। अगर मेरा बेटा भक्ति के मार्ग जाए तो हम रोकेंगे नहीं। माता पिता ने उसको रजा दे दी। भाई बहन ने थोड़ा विरोध किया, थोड़े दिनों के बाद वो भी मान गए। मामा के पक्ष वाले विरोध करने लगे। मोरे भोजन का बेसियो का है, कतरो पियों बेसियो है। विरोध होने लगा। थोड़े जिस मार्ग पर जाएंगे हमारा पूरा समाज आपके बेटे के साथ में खड़ा है। इसलिए आज से 2005 के अंदर उस बेटे की दीक्षा का मुहूर्त निकल गया। धामधूम से आहोर नगर के अंदर उस लड़के ने संत जीवन स्वीकार किया। जैन धर्म के अंदर गुरुदेव के सानिध्य में उसने अपना 12-12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की, ज्ञान अभ्यास किया, जैनों को ज्ञान देने लगा। और 5 वर्ष के बाद में उस महाराज ने विचार किया कि जैनों को तो हजारों संत है ज्ञान देने वाले, लेकिन जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, जिस समाज की मैंने रोटी खाई है, उस समाज का कर्ज चुकाने के लिए, उस समाज का फर्ज निभाने के लिए मैं उसी समाज में जाके ज्ञान देके उनके अपने समाज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और वो महाराज 3-4 वर्ष से मेघवाल समाज के अंदर जाके 5-5 दिन का 8 दिन का सत्संग करके जीवन, शरीर का उद्धार, परिवार का उद्धार, समाज का उद्धार करने के लिए ऐसे सत्संग करते करते 20 साल पूरी हुई। और वही महाराज आपके गांव के अंदर आए, 9 दिन का सत्संग किया और ये लास्ट में कलश यात्रा निकली। और वो महाराज थोड़ा धकेश बेटा ही। बस ये मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि एक बेटा एक घर को उजाला करता है, बेटी 2 घर को। बेटा एक घर को उजाला करता है, बेटी 2 घर को। और वही बेटा जो संत बन जाए तो हजारों घर को उजाला कर देता है। बस यही ज्ञान की महिमा है, यही गुरु की महिमा है। इसलिए बरसात का पानी गंगा नदी में पड़े तो वो पानी गंगा बन जाता है। बरसात का पानी अगर नदी में पड़ जाए तो वो नदी के जैसा बन जाता है। वही गंगा का पानी तालाब में बने तो तालाब जैसा बन जाता है। वही गंगा का पानी, वही बरसात का पानी जो स्वाति नक्षत्र छिप के अंदर पड़ता है तो वो मोती बन जाता है। बस और वही पानी अगर गटर में पड़े तो वो पानी बस अपना जीवन उस बरसात की तरह है, कहाँ अपन को पढ़ना है इसका महत्व रखता है। तो ये मिला हुआ मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए गुरु की महिमा बहुत ही जरूरी है। सगरा हो जो भर भर पीवे, नुगरा प्यासा जाए। तो जिसके जीवन में आ जाते हैं गुरु, उसका जीवन होता है शुरू। तो बहुत सुंदर मजे। महाराज जी, आप ये उनको ज्ञान देते हो क्या समाज सुधर जाएगा? मैं उनको कहता हूँ कि देखो, समाज सुधरे या ना सुधरे ये मकसद उनका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहूंगा। गली का कुत्ता होता है ना, उसको तुम सूखी रोटी देते हो या गरम रोटी देते हो, वो पूरी रात आपके गली की रक्षा करता है, आपके घर की रक्षा करता है। तो एक जानवर जैसा जानवर कुत्ता भी, उसको तुम सूखी रोटी खा के तुम्हारे गली की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे समाज की वो रक्षा करता है। तो आप लोगों ने तो मुझे दोनों तरफ घी लगा लगा के रोटी खिलाई है, मैं तुम्हारे परिवार समाज की सेवा क्यों ना करूं? मैं समाज का सुधार क्यों ना करूं? बहुत जन कहते हैं कि समाज सुधरने वाला नहीं है। ये समाज सुधरे या ना सुधरे, मेरा मकसद है कि बस मैं आवाज लगाते रहूंगा। आगतम स्वागतम तिष्ठतम व्यवस्थते गच्छतम न निवारते। आपने स्वागत किया, सेवा की, और आज विदाई का कार्यक्रम। गुरु महाराज जाएंगे तो उनको रोकना नहीं चाहिए,
क्यों? क्योंकि जहां भी जाएंगे अपने भाई के कल्याण के लिए जाएंगे। और संत की ये महिमा है कि संत जहां से जाता है वहां सोना सोना हो जाता है, और जहां जाएंगे वहां सोना सोना हो जाएगा। आज हम जाएंगे, आज नहीं जाओ, काले जाइए, लेकिन सोना सोना तो शाम को ही हो जाएगा। सुहानी है आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना